पांडे और आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन सवाल समाचार अयोध्या। रौनाई थाना क्षेत्र के संजयगंज बाजार के पास स्थित बजरंग पब्लिक स्कूल में एक मामला गरमा गया है। अभिभावक ने छोटे बच्चों के स्वेटर उतारने का आरोप ड्रेस के नाम पर लगाया है। अभिभावक का कहना है कि इस कड़कड़ाती ठंड में हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का स्वेटर उतरवाया गया ड्रेस के नाम पर। और इस विषय में इनका आगे क्या कहना है, हमसे बात करने के लिए है अभिभावक अतुल दुबे जी। इनका पूरा क्या कहना है, क्या अपनी बात रखना चाहते हैं। अतुल जी, आपका स्वागत है। पूरा मामला क्या है और पूरे मामले पर कहना क्या है आपका? पूरा मामला ये है कि हमारे 2 बच्चे हैं, बजरंग सिंह पब्लिक स्कूल में पढ़ने जाते हैं। एक बच्चा हमारा फर्स्ट में है, उसका नाम है सार्थक दुबे, और एक बच्चा हमारा है प्रगति दुबे, वो थर्ड में है। ये बच्चे कल विद्यालय गए थे। इस सत्र का सबसे ठंडा दिन कल का था। बच्चों का सारा कपड़ा निकाल दिया गया, केवल शर्ट बच्चे पहने थे जो स्कूल का ड्रेस था, और स्वेटर नहीं था। सिर्फ इसके लिए सारा कपड़ा निकाल दिया गया। जब विद्यालय में 3 बजे छुट्टी हुई तब उन बच्चों को कपड़ा दिया गया, और ये बताया गया कल से आप कपड़ा स्वेटर पहन के आइएगा विद्यालय। और उसके बाद जब हमको घर शाम को हम गए तो हमको पता लगा कि पापा आज हमको हमारा कपड़ा निकलवा दिया गया था विद्यालय में, हम कल से पढ़ने नहीं जाएंगे। तो हमने प्रधानाध्यापक को फ़ोन किया, तो हमसे आधी बात की है, उसके बाद हमारा फ़ोन काट दिए। जब मैं सुबह इनके विद्यालय में गया, हमारे साथ 2 पत्रकार बंधु थे, हमने उनको बात ये बताई अपनी। तो उनको देखने के बाद कह रहे हैं यहाँ क्या नाटक हो रहा है, यहाँ नाटक करने क्यों आए हो। गर्मजोशी से बात करने लगे, अभद्रता का व्यवहार किया उन्होंने मेरे साथ में, जो कि साक्ष्य के रूप में मेरे पास वीडियो है और मैं उसको दिखा सकता हूँ आप लोगों को। उनका साफ साफ कहना है इस मामले में कि बच्चे ड्रेस कोड में विद्यालय नहीं आते हैं। जब उन पर दबाव बनाया जाता है अभिभावक अतुल दुबे पर, तो वो साफ साफ इस तरह की लड़ाई झगड़ा पर उतारू हो जाते हैं। क्यों आप बच्चों को ड्रेस में क्यों नहीं भेजते हैं? बच्चे हमारे ड्रेस में जाते हैं। इनकी दुकान पे 2 तारीख को पैसा दिया गया था, और 2 तारीख से 25 तारीख तक इनके यहाँ स्वेटर नहीं था। इनकी एक दुकान सेट है बगल में संजयगंज में चौराहे पे, और उस दुकान पे इनके यहाँ स्वेटर नहीं था। और साक्ष्य के रूप में कई गार्जियन ऐसे हैं, मैं उनको खड़ा कर सकता हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। आप स्वेटर क्यों खरीद के नहीं दिए? हम इनके दुकान पे हमारे बच्चे को साइज़ का स्वेटर था ही नहीं, इसलिए मैंने स्वेटर नहीं दिया इनको। जब इनके पास दुकानदार के पास गया, उन्होंने कहा भैया अभी स्वेटर आया नहीं है, स्वेटर आएगा तब देंगे। और एक ही जगह दुकान पे पूरी मार्केट में स्वेटर मिलता है, तो हम स्वेटर कहाँ से बना लेंगे, हमारे पास फैक्ट्री तो है नहीं। इनकी बताई हुई दुकान पे हम स्वेटर लेना चाह रहे हैं, और इनकी बताई हुई दुकान पे जब स्वेटर नहीं मिल रहा है तो गार्जियन क्या करेगा, ये बताइए आप। उनका एक आरोप ये भी है, उनका ये भी कहना है कि 2 बच्चे इनके पढ़ते हैं, प्रगति और सार्थक, जिसमें से एक बच्चे की फीस इन्होंने फ्री की है पढ़ने के लिए। सही है? ये आज की बात नहीं है, जब नाम लिखाया गया था, हमारे बच्चे दूसरे स्कूल में जाते थे पढ़ने, मंजनावा जाते थे, तो इन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ नाम लिखाइए। हमारे घर से 3 बच्चे जाते हैं, हमारे घर से 3 बच्चे जाते हैं, हमारे यहाँ नाम लिखाइए, एक बच्चों का फीस माफ़ करेंगे। ये इनके यहाँ की व्यवस्था नहीं है, और वहाँ भी पढ़ा रहे थे, वहाँ भी ये सुविधा हमको मिल रही थी। इनके कहने के बाद भी हमने, हमारा इनके संबंध इतने अच्छे हैं कि इनके कहने के बाद भी हमने वहाँ से नाम कटवा के यहाँ पे नाम लिखवा दिया। संबंध आपके उनके अच्छे हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो संबंध खराब हो गए? संबंध खराब होने का कारण सिर्फ एक है, इनको हमारे पास फ़ोन करना चाहिए था। बच्चों के गार्जियन मैं हूँ, इनको हमारे पास फ़ोन करना चाहिए था कि भैया आपके बच्चे आए हैं, ड्रेस में नहीं हैं, या इनके लिए ड्रेस खरीद लीजिए। ना कि कड़कड़ाती ठंड में इनको बच्चों का ड्रेस निकाल के, सारा कपड़ा निकाल के उसके बाद ठंडे बच्चों में छोड़ दिया जाए। कल को बच्चा बीमार हो जाएगा तो इसके गार्जियन विद्यालय होगा कि गार्जियन ज़िम्मेदार होगा। उनका ये भी कहना था कि जब आप वहाँ आए और उसके बाद कैमरे के सामने आप बात करने लगे, और उस समय उनसे कह रहे थे कि कुछ गर्मी से उन्होंने बात कर ली, और ये सही बात है क्या? हमने कोई गर्मी में बात नहीं की है, जो भी गर्मी में बात की है वीडियो सामने साक्ष्य है, उसके देख लीजिए, उसके अलावा कोई बातचीत नहीं हुई। उसके लिए तो उन्होंने ये कहा है कि हाँ, हमसे गर्म बात हुई, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। क्षमा करेंगे आप? तो उन्होंने हमसे ये भी कहा है कि आप जाइए, जो हमारा करना होगा कर लीजिएगा। तो हम उनसे ना लड़ाई करेंगे, ना झगड़ा करेंगे, हमको जो करना है हम कानूनी की प्रक्रिया करेंगे। उन्होंने बाकायदा वीडियो में ये कहा है कि हमसे कुछ गलती हुई जिसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। क्षमा करेंगे आप? ये हम अब क्षमा करने योग्य इसलिए नहीं है, चूँकि बच्चे के जीवन का भविष्य का सवाल है। अगर बच्चे इतनी कड़कड़ाती ठंड में बच्चों को कुछ हो जाता तो ज़िम्मेदारी वो लेंगे। ये आप ही के बच्चे के साथ हुआ कि और भी किसी बच्चे के साथ कभी हुआ? कम से कम 25 से 30 बच्चे ऐसे हैं। मैं विद्यालय के बाहर खड़ा था, कई बच्चों से मैंने इस बात की जानकारी लिया, और लोग हैं कहने वाले इस बात को कि हाँ, हमारे बच्चे का कल कपड़ा निकलवाया गया था। अगर मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ तो गलत है। क्या हमारे बच्चे छोटे-छोटे बच्चे हैं, अभी 7 साल 8 साल के बच्चे हैं, 9 साल के, क्या वो बच्चे झूठ बोलेंगे? इसकी आपने शिकायत भी की है?
हमको कोई जानकारी नहीं मिली। जब कल हमको जानकारी मिली तो मैंने फ़ोन किया तो हमारा फ़ोन काट दिया गया। नहीं, प्रशासन में आपने कोई कार्रवाई की मांग की है? उप जिलाधिकारी महोदय को मैंने लिखित लेटर दिया है हुँ। और 1076 पे मैंने ऑनलाइन शिकायत की है और मैं बीएसए के यहाँ भी जाऊँगा, डीएम के यहाँ भी जाऊँगा, जहाँ भी मुझको जाना पड़ेगा। मैं अपने बच्चों की लड़ाई के लिए जहाँ भी जाना पड़ेगा, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। एसडीएम को पत्र देकर आपने उसमें क्या मांग की है? हमने कि ये माँग की है कि सर विद्यालय प्रशासन की ओर से यथाउचित कार्रवाई की जाए। आप चाहते हो क्या हो? हम कुछ नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि आज का हमारे बच्चों के साथ में हुआ है, कल को भविष्य में किसी और कोई और बच्चा शिकार इस चीज़ का ना बने कि गरीब और मज़दूर गाँव के बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, कोई बच्चा और इसका शिकार ना बने। तो ये थे अतुल दुबे जी। गौरी शंकर दुबे का पूर्वा अर्थर के निवासी हैं, रौनाई थाना क्षेत्र के। वहीं पर नज़दीक में संजयगंज बाजार के पास बजरंग पब्लिक स्कूल है। उनके प्रबंध तंत्र पर इनका साफ साफ आरोप है कि ड्रेस कोड के नाम पर इनके बच्चों के स्वेटर उतरवाए गए और जिससे ये बच्चे रोते हुए घर पहुंचे और जिससे आहत हुए। जब वहां पर पहुंचे तो इनसे गर्मजोशी से बात की गई। उसके बाद इन्होंने शिकायत करके कार्रवाई की मांग की है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनारायण पांडे, आप हमको देख पा रहे हैं ऑनलाइन सहावल समाचार अयोध्या पर। इस समय हम संजयगंज के बजरंग सिंह पब्लिक स्कूल में खड़े हैं। एक विवाद सामने आया है। विद्यालय प्रबंध तंत्र पर आरोप है अभिभावक द्वारा कि उनके बच्चे का स्वेटर प्रार्थना में उतरवाया गया। इस पर परिजनों ने एसडीएम सहावल से शिकायत की है तथा मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। विद्यालय प्रबंध तंत्र ने स्वेटर क्यों उतरवाया, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, इस विषय में जानने के लिए विद्यालय प्रबंध तंत्र के सर्वे सर्वा अनिल सिंह जी हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है श्रीमान जी आपका। जी सर। हम ये जानना चाहते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, ये विवाद क्यों खड़ा हुआ? सर, हमारे यहाँ ड्रेस कोड लगा हुआ है और ड्रेस कोड में सभी बच्चों को कहा गया है कि आप लोग स्वेटर या ड्रेस पहन के आएँ। सारे बच्चे ड्रेस में आए हुए थे। किसी भी बच्चे का कोई ड्रेस उतरवाया नहीं गया है। ये जो आरोप लगाया जा रहा है, एकदम निराधार है और हमारे जो कुछ विरोधी लोग हैं, उनकी जो है मंशा गलत है, इसलिए वो हमारे ऊपर ऐसा आरोप लगा रहे हैं। धन्यवाद। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उनके बच्चे का स्वेटर उतरवाया गया। ड्रेस कोड विद्यालय में लागू है। ड्रेस कोड का अनुपालन तो शायद कराया ही जाता होगा। क्या इसको लेकर कभी आपने दबाव बनाया था? नहीं, बच्चों को बोला जाता है कि आप लोग स्वेटर पहन के आइए, आप लोग ड्रेस में आइए, इसके लिए बराबर कहा जाता है। लेकिन अगर कोई नहीं पहन के आया है, तो उसके कपड़े नहीं उतरवाए जाते, उसके ड्रेस नहीं उतरवाए जाते। तो कभी नहीं ये उतरवाए जो जाते। आरोप लग रहा है, ये क्यों लग रहा है? ये आरोप लगा रहे हैं कि इनको कहा गया था कि स्वेटर आप खरीद लीजिए, ये स्वेटर नहीं खरीदना चाहते हैं। विद्यालय की व्यवस्था में अवरुद्ध पैदा कर रहे हैं और जब इनको कहा जाता है किसी चीज़ के लिए, तो बार-बार ये हमारे पास आते हैं, लड़ाई झगड़े के मूड से बात करते हैं, गर्मी-गर्मा से बात करते हैं। ये शिकायतकर्ता जो हैं गौरी शंकर दुबे प्रभा के कहाँ के हैं? हाँ, गौरी शंकर का क्या नाम है उनका? अतुल कुमार दुबे। उनके अतुल उनके कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? 2 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें हम लोग नियम लगाए हैं कि 3 बच्चों में 1 बच्चे की फ़ीस माफ़ रखते हैं। हाँ। लेकिन उनके 2 ही बच्चे हैं, फिर भी हमने उनकी गरीबी को, उनकी परेशानी को देखते हुए, एक ही बच्चे पर मतलब 2 बच्चे पर 1 बच्चे की फ़ीस माफ़ कर रखे हैं। ये बाबू अनिल सिंह जी थे। इनका साफ-साफ कहना है शिकायतकर्ता के 2 बच्चे हैं, जिसमें से 1 बच्चे की इन्होंने फ़ीस माफ़ करके रखी है। सिर्फ़ 1 बच्चे की ये फ़ीस लेते हैं और ड्रेस कोड लागू करने के लिए ये बार-बार उन पर दबाव बनाते हैं, लेकिन उनके द्वारा अनुपालन नहीं किया जाता। ऐसा इनका आरोप है, ये मेरा नहीं कहना है। अब हमें ये बताइए वो आए यहाँ पर तो किस तरह का व्यवहार हुआ? कुछ अभद्रता की भी बात हो रही है? हाँ, वो आए तो उनके साथ 2-3 लोग और भी थे, वो लोग वीडियो बना रहे थे, तो मेरा यही कहना था कि जो भी बातें हों, वो सामान्य तरीके से हों, हर बात को वीडियो बना कर के ना किया जाए। हम इसलिए मैंने उनसे कहा कि भाई आप वीडियो मत बनाइए, आप जो है जो भी बात हो, जो भी शिकायत हो आप ऑफ़िस में चलिए, वहाँ बात कीजिए। लेकिन वो स्कूल के बाहर ही अभद्रता से बात करने लगे, तेज़ आवाज़ में बात करने लगे, जिसके उत्तर में हमें भी थोड़ा तेज़ बात करना पड़ा, जिसके लिए हमें खेद है। हम आप इस वीडियो के माध्यम से आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या अभिभावक को हमारे वीडियो के से माध्यम से कोई आप अपील करना चाहेंगे, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहेंगे कि विद्यालय एक मंदिर है और आप अगर विद्यालय में, मंदिर में
आप बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो पूरे ड्रेस के साथ भेजें, जिससे कि बच्चे को अंदर एक रुचि पैदा हो, अमीरी गरीबी का भेदभाव मिटे। इसीलिए ड्रेस लगाया गया है। ड्रेस का अनुपालन करने में सभी अभिभावक सहयोग करें। अगर शिक्षा से संबंधित कोई समस्या है तो उसके लिए आप हमारे पास आएँ और शिकायत दर्ज करें। हम हर शिकायत आपकी सुनने के लिए तैयार हैं। श्री बजरंग सिंह पब्लिक स्कूल संजयगंज क्षेत्र में है ये। उसके प्रबंधक सर्वे सर्वा थे अनिल सिंह। इन्होंने अपनी बात बताई कि इन्होंने कोई ड्रेस नहीं उतरवाया था, कोई कपड़ा नहीं उतरवाया था। जो आरोप है गलत है, निराधार है। बहुत बहुत धन्यवाद। का इज्जत से चले जाइए। नहीं एक मिनट यार, हमसे बात करिए आप अनिल सिंह। हाँ, हमसे बात करिए। बात कर आप लीजिए नाक डाल के आपने क्यों कहा इज्जत से चले जाइए? तो यहाँ पे आप क्यों आपने टीचर वाला रोल है आपका? नहीं, नाटक क्या है? ये कौन सा नाटक है आपको? स्वेटर नहीं उतरवाया थे? किसका स्वेटर? आप हमसे कहिए कि हमने स्वेटर नहीं उतरवाया। स्वेटर उतरवाए हैं हम। हमारे बच्चे स्वेटर बहुत सारे बच्चे उतरवाए। हमारे बच्चे आपकी शिक्षिका एक मिनट हिसाब किताब मर्यादा ना को हम डर हुआ तो हमें आइतना यहाँ पे आप नहीं यहाँ पे आप क्यों हटेंगे नहीं यहाँ से आप दो जने के लिए क्या यहाँ हटिए आप बताइए। ये ज्यादा वो बनता है आप क्या चाहते हैं भाई? ये कौन सा नाटक है? आपको स्वेटर खरीदना हो तो खरीदिए, नहीं खरीदा मत खरीदिए। आपका व्यवहार ये कह रहे हैं हमको रात में। आप संस्था हेड हैं। सुन लीजिए, आप ये हमसे कह रहे हैं रात में। ये रात में मुझसे कह रहे हैं नहीं, ये मैं आपका अपने लहजा बच्चे को है। हटा लूंगा। नहीं तो क्यों आप बच्चे कैसे ठंडी में आप कैसे बच्चे मर जाएगा, बीमार हो जाएगा, आप जिम्मेदार हो क्यों नहीं हूँ भैया? क्यों नहीं बनाऊंगा मैं वीडियो? क्यों नहीं बनाऊंगा वीडियो? राहुल भाई आप बच्चों का इस तरह से बच्चों को धमकी ना दो। अरे सर धमकी मत दीजिए। नहीं तो बात करिए ना, वीडियो बनाने के मैं बताया फोन काटिए इन्होंने यार। वीडियो बनाने का मतलब एक बार बात हो उसका भी तो कुछ नियम है। जो मन के लाल पीला नीला जो पेमेंट के पहले भाई साहब एक बार बात हो ठीक है। आप एक दिन विद्यालय के हेड है, आपसे नहीं कहूँगा, मैं किसे कहूँगा? ये आप सत्य बोल रहे हैं। संस्था हेड है श्रीमान जी। आपका एक व्यवहार है। आपकी शिक्षिकाओं ने गार्जियन को भी आपकी शिक्षिकाओं ने नर्सरी के बच्चों का स्वेटर उतारा या नहीं? कौन सा स्वेटर? बच्चे जो विदाउट यूनिफॉर्म हाँ, विदाउट यूनिफॉर्म आए थे ना। उतारा गया नहीं? विदाउट यूनिफॉर्म उतारा गया नहीं? यस आर नो? हेलो, बहुत काबिल न बनो, आप अपना काम फिलहाल काबिल तो आप आपसे कई गुना ज्यादा है। हाँ तो है तो किसी भी मामले में आप अपनी काबिलियत अपने पास रखिए। मैं आपको नहीं बुला रहा हूँ काबिलियता के लिए, यहाँ चाहिए। ठीक है? आपका व्यवहार है श्रीमान जी। आप आप संस्था हेड इस है। तरीके से बात कर रहे हैं। आप आते मेरे पास ऑफिस में बैठ के बात आपको फोन नहीं किया आपने? इनके फोन पे बात हो गई। करो भाई, अभी जितना कमान पड़े